कॉलेजेस ऑफ इंडिया सीरीज में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जिसके नाम में कोलकाता आता है, लेकिन उनका एक्चुअल कैंपस कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर नादिया के मोहनपुर में सिचुएटेड है। एक ऐसा कैंपस जिसके अंदर एक पूरा सीबीएसई स्कूल है फैकल्टी के बच्चों के लिए और लोकल कम्युनिटी के लिए। एक ऐसा कैंपस जहाँ इंडिया का सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा जाता है। 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 100 से ज्यादा कॉलेजेस सिर्फ एक साइंस इंस्टीट्यूट के फेस्ट में। एक ऐसा कैंपस जो ऑफिशियली अपने गोल्स में लिखता है कि हम आईआईटीज और आईआईसी के लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। एंड ऑनेस्टली रिसर्च देखो तो लग भी रहा है। एंड फाइनली एक ऐसा कैंपस जहां स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड माइंड केयर एंड वेलनेस सेंटर भी है, जो कि इंडिया के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अभी भी काफी रेयर चीज है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360 हिडन जेम सीरीज, जहां हम डिस्कस करते हैं ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के मेन स्ट्रीम में तो नहीं आते हैं, लेकिन इनके प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन सभी कॉलेजेस को टक्कर देते हैं। सो अभी तक हम 15 प्लस कॉलेजेस कवर कर चुके हैं इस लिस्ट में, एंड उनमें से 2 आईसर कैंपसेस भी थे। सो आईसर के टोटल 7 कैंपसेस हैं, हम 2 कैंपसेस कवर कर चुके हैं, विच वर आईसर भोपाल एंड आईसर पुणे। आज हम कवर कर रहे हैं आईसर का 3rd कैंपस, जो कि डेफिनेटली इस लिस्ट में आता है, विच इज आईसर कोलकाता। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डिटेल्स। जो हमारा कैंपस है उसकी बेसिक डिटेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो एस्टैब्लिश हुआ था ये इन द ईयर 2006। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सारे आईसर के कैंपसेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है। एनआईआरएफ रैंकिंग अगर देखी जाए तो मल्टीपल कैटेगरीज में एनआईआरएफ की रैंकिंग निकलती है। ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आईसर कोलकाता आपकी 67th पोजीशन में आता है। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 201 एकर्स, यानी काफ़ी बड़ा फैला हुआ इनका कैंपस है। टोटल स्टूडेंट्स अगर बात करें तो 5 इयर्स जो आपका यूजी प्रोग्राम है, तो आईसर कोलकाता में तो यूजी प्रोग्राम जो कि प्रोवाइड करा जाता है दैट इज द बीएस प्लस एमएस डिग्री। तो ये इनका जो डुअल डिग्री है जो कि 5 साल का है, उसमें टोटल 1025 स्टूडेंट्स जो है इनरोल्ड थे। अब इस 1025 को अगर आप जेंडर वाइज डिवाइड करते हो तो मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स। सो मेल स्टूडेंट्स आपको टोटल 749 देखने को मिलते हैं, विच मेक्स अप टू 73.6% एंड फीमेल स्टूडेंट्स आपको 276 देखने को मिलते हैं, विच मेक्स अप टू 26.4%। तो ये आपका जेंडर डिवीजन आ जाता है। अगर आप डिवाइड करते हो टोटल जो आपके 1025 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट्स स्टेट से है, कितने स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट बट इन इंडिया, एंड कितने स्टूडेंट्स आउटसाइड इंडिया से। सो उस डिवीजन को अगर आप देखो तो आउटसाइड स्टेट 618 आता है आपका, विच इज मोर। सो आईसर में, क्योंकि आईसर के मल्टीपल कैंपसेस है अक्रॉस इंडिया जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो ऑब्वियसली कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल से बाहर अगर आप देखते हो सो दैट इज द मेजर प्रोपोर्शन। 59.1% स्टूडेंट्स आउटसाइड वेस्ट बंगाल के हैं। देन विद इन स्टेट अगर आप देखो वो भी एक अच्छा नंबर है, 40.08, यानी 426 स्टूडेंट्स है जो कि विद इन आपके वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट है जो इस साल इस 1025 के बैच में रजिस्टर हुआ था, विच was outside the country। तो ये आपका जेंडर डिवीजन आ जाता है, स्टूडेंट डिवीजन अकॉर्डिंग टू द रीजन आ जाता है। फैकल्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 129 फैकल्टीज अवेलेबल है फॉर दिस बैच साइज। तो ये आपका मेजर जो है ऊपर से इंफॉर्मेशन आ जाता है रिगार्डिंग आईसर कोलकाता। अब एक मेन चीज़ डिस्कस करते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर आप देख सको तो यहाँ पे जो है हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड करा है, और ये आपका ईयर वाइज जो है यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाता है। सो 2021 से 2022 वाला बैच, देन 2022 से 2023 वाला बैच, एंड फाइनली ये लेटेस्ट डेटा है 23-24 वाला बैच, यानी 24 में जो बच्चे ग्रेजुएट हुए या जो प्लेस हुए। तो ये आपका सबसे लेटेस्ट डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 206 इनटेक, यानी इतने सीट्स वहाँ पे आईसर कोलकाता में यूजी प्रोग्राम में आपका अवेलेबल था। उनमें से एडमिट 171 हुए हैं, यानी 171 सीट्स फिल करे गए हैं, 171 स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिट हुए हैं इस पर्टिकुलर बैच में जो पास आउट वो वाला बैच। एंड देन इस 171 में से 161 जो है स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं। अब बाकी स्टूडेंट्स ने या तो सारे पेपर्स क्लियर नहीं आए या कोई बैकलॉग रहा होगा, लेकिन अगर सारे जिन स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है जो प्रॉपर ग्रेजुएट हुए हैं वो आपके 161 आते हैं। अब इन 161 स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट्स हैं जो कि प्लेस हुए हैं, एंड 91 स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर स्टडीज़ के लिए गए। अब आईसर की एक खास बात है कि इस कैंपस में या फिर आईसर के जितने भी कैंपसेस हैं, इन कैंपसेस में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अकेडमिकली या फिर रिसर्च फोकस्ड होते हैं। सो आईसर के कैंपसेस में एक चीज़ जो कि आप अवॉइड कर सकते हो या फिर उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ देयर प्लेसमेंट नंबर्स। सो यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने अपना यूजी कंप्लीट करके जो कि किसी कंपनी में प्लेस हुए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं उनका गोल रहता है आगे पढ़ाई करना, आगे रिसर्च करना। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो 161 में से 91 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करा, मोर देन 50% ऑफ द बैच। सो ऑटोमेटिकली अगर आप इस 12 के बेसिस पे प्लेसमेंट रेशियो अगर कैलकुलेट कर दो, प्लेसमेंट परसेंटेज, तो वो आपका काफ़ी कम आता है, 15.0%। बट देन अगेन आईसर का जो मेन गोल है या फिर मेन
हाईलाइटिंग पॉइंट है दैट इज नेवर और दैट वाज नेवर देयर प्लेसमेंट परसेंटेज। सो ये एक ऐसा फिगर है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो आपके 12 स्टूडेंट्स प्लेस हुए इनके बेसिस पे अगर आप मीडियन सैलरी देखते हो सो दैट कम्स अप टू बी 10 LPA। सो 12 स्टूडेंट्स 10 LPA, तो अगर आप यहाँ से जो है जॉब लेते हो तो वहाँ पे भी आपका अच्छा ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10 LPA इज़ अ वेरी गुड फिगर। एंड ओवर द ईयर्स अगर आप देखते हो तो ये 7 रहा है, 7 रहा है, एंड उसके बाद लास्ट ईयर जो लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है उसमें नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ये 10 LPA हुआ है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनके पैकेजेस अच्छे लगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करा है। तो ये बेसिकली आपका सारा इनटेक और जो इनटेक हुए हैं उन स्टूडेंट्स ने आगे क्या करा है उससे रिलेटेड ये आपका डेटा आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक बार देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आइसर में जो मेन यूजी प्रोग्राम है वो आपका BSMS डुअल डिग्री है। एंड ये BSMS डुअल डिग्री स्टूडेंट्स करते हैं इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। तो प्रोग्राम ये आपका यहाँ पे ऑफर करा जाता है। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें मल्टीपल मेजर्स भी ऑफर करे जाते हैं। मेजर क्या होता है आपका, यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल स्टडीज़ आ जाता है, केमिकल स्टडीज़ आ जाता है, जियोलॉजिकल स्टडीज़ आ जाता है, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। तो स्टूडेंट्स इनमें से जो है कोई भी एक मेजर ऑप्ट इन कर सकते हैं। सो मेन आपका ये प्रोग्राम आ जाता है, लेकिन उसके साथ स्टूडेंट्स मेजर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मल्टीपल, और जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ही रिसोर्स फोकस्ड आपके जो है यहाँ पे मेजर्स आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स का मेन प्रोग्राम ये रहता है एंड देन दे सेलेक्ट अ मेजर, एंड दिस इज द ओनली यूजी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय आइसर कोलकाता। नाउ लेट्स डिस्कस कि ये जो आपका यूजी प्रोग्राम है जो कि आइसर कोलकाता के द्वारा ऑफर करा जाता है, इसमें आपको एंट्री कैसे मिलती है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एडमिशन है वो अब हम जो है मेजरली डिस्कस करेंगे। सो प्रोग्राम आपका 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री आ जाता है। जैसे अभी हमने देखा ओल्ड चैनल्स यानी पहले कैसे एडमिशन होता था, तो पहले जो है यहाँ पे होता था ऑन द बेसिस ऑफ KVPY। तो KVPY आपका रहता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो ये पहले एक नेशनल लेवल फेलोशिप प्रोग्राम हुआ जाता था, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं पढ़ रही थी तब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस था, लेकिन अब लेटली देखा गया है कि ये प्रोग्राम या फिर ये जो आपका फेलोशिप प्रोग्राम है ये उतना हाईलाइट में नहीं रहता है। सो पहले KVPY के थ्रू, देन JEE एडवांस आपका आ गया जिसके थ्रू आपको IITs NITs में एडमिशन अभी भी मिलता है, और बोर्ड के मार्क्स के थ्रू। सो पहले इन सब के बेसिस पे यहाँ पे जो है आइसर के कैंपस में आपको एडमिशन मिलता था। अब जो करंट चैनल है जो कि द मेजर फोकस पॉइंट है, इट इज आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट IAT, यानी आइसर अपना खुद का जो है एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, IAT आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट आपको देना होता है एंड इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको अटेंड करनी होती है आइसर की काउंसलिंग, जो कि इनकी खुद की इन हाउस काउंसलिंग है। सो दिस इज द ओनली मोड। सो अगर आपको आइसर के किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी IAT एग्जाम देना है, तभी आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो आपका IAT एग्जाम है उसके लिए भी एक मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है, यानी आपके जो स्कूल में जो मार्क्स चाहिए जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हैं IAT के लिए, वो क्या है। सो दैट इज एटलीस्ट 60% इन केस ऑफ जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी। अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60%, अदरवाइज SC ST PWD कैटेगरी के लिए इट इज 55% मार्क्स इन क्लास 12। सो 55 या फिर 60% डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आपको रिक्वायर्ड होगा इन क्लास 12 टू अपीयर फॉर IAT, एंड IAT में अपीयर होना कंपलसरी है टू गेट एडमिशन इनटू आइसर कैंपसेस इंक्लूडिंग आइसर कोलकाता। तो ये आपका जो है मोड ऑफ एडमिशन आ जाता है। अब ये जो एग्जाम है उसकी एक बार टाइमलाइंस देख लेते हैं। तो देखो इनका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो तो करंटली क्लोज हो गया, ठीक है। स्टार्ट हुआ था ऑन March 5 और एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो क्लोज हो चुकी है, दैट वाज April 13। अब आगे क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए जो आगे की टाइमलाइन है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो करेक्शन विंडो जो है वो आपकी April 16 से 18 के बीच में ओपन रहेगी। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन है तो वो आप इस विंडो में कर सकते हैं। हॉल टिकट्स यानी आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो रिलीज होंगे ऑन 24 मई 2026। एग्जाम IAT एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा ऑन June 7, 2026। टाइमिंग भी है यहाँ पे 9 AM to 12 AM आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आंसर की आपके रिलीज होंगे ऑन June 7, सो सेम डेट पर आपके आंसर कीज भी रिलीज हो जाएंगे। अगर आपको आंसर कीज में कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत आंसर है, या कोई भी आपको उसमें दिक्कत है, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन रहता है, जो कि सारे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ओपन होता है, एंड दैट इज June 9 to June 13, 2026। सो ये आपकी पूरी टाइमलाइन है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस करंट ईयर के लिए अप्लाई करा है फॉर द IAT एग्जाम, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है जो आपको माइंड में रखना है। काफी स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस लूज कर देते हैं गलत काउंसलिंग रीजन की वजह से, लेकिन ये मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इंडिया के बेस्ट JEE और नीट काउंसलर्स आ रहे हैं आपकी सिटी में। तो यहाँ मिलेगा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस कॉलेज, ब्रांच एंड एडमिशन पर, और सीट्स होने वाली है लिमिटेड, तो अभी के अभी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो।
अब आगे बढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम है जो कि आपको जून 7 को जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो एक बार डिस्कस करते हैं। सो मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, तो CBT रहेगा आपका। टोटल क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं, और ये 60 क्वेश्चंस किन सब्जेक्ट्स में से? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो 4 डिफरेंट सेक्शंस है आपके एग्जाम में, और हर एक सेक्शन में 15 क्वेश्चंस। तो 15 × 4 आपका 60 टोटल आपका क्वेश्चंस आ जाता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 180 मिनट्स है, 9 to 12 आपका एग्जाम है, तो 3 घंटे का एग्जाम है आपका। क्वेश्चन टाइप MCQ क्वेश्चन है, सिंगल आंसर जो है इसमें रहेगा। मार्क्स पर क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम, हर एक करेक्ट आंसर के लिए +4 नंबर। कोई भी अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो -1 डिडक्ट करा जाएगा। अगर आप किसी भी आंसर को किसी भी क्वेश्चन को अनआंसर छोड़ रहे हैं, कुछ भी आप अगर आप मार्क नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कोई भी मार्किंग नहीं होगी, 0 नंबर जो है वहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 240 है। तो 60 क्वेश्चन है, हर एक का +4 है, तो 60 × 4 आपके टोटल 240 नंबर का पेपर आ जाता है। और रैंक बेसिस टोटल मार्क्स आउट ऑफ 240। सो जैसे मैंने बताया, ये एक एग्जाम ही है आपका, एक सोल मोड ऑफ एडमिशन टू गेट इनटू आइसर कैंपसेस। सो आपकी जो रैंक लिस्ट निकलेगी वो ये जो आपका 240 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है उसी के बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट रैंक लिस्ट निकलेगी, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये आपका पूरा आ जाता है कि किस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका पैटर्न क्या है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस करते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स इस साल ये एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मेरे को कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितनी मेरी रैंक होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिले। ठीक है, वो जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना लास्ट ईयर का। अब लास्ट ईयर के कट ऑफ अवेलेबल है तो उसको डिस्कस करेंगे। सो लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो आइसर IIT जो आपका एग्जाम है उसके लिए रजिस्टर करा था 82,000 स्टूडेंट्स थे, एंड अपियर हुए थे 78,000 स्टूडेंट्स। और सीट्स हमारी कितनी अवेलेबल है सारे आइसर के कैंपसेस को मिला के आपकी टोटल यहाँ पे ये जो आपके 78,000 स्टूडेंट्स है, दे वर फाइटिंग फॉर द 2,363 सीट्स। तो इतनी सीट्स अवेलेबल है, लेकिन अपियर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का यही हाल रहता है। अब एक बार डिस्कस करते हैं जो आपकी टोटल सीट्स हैं उनको अगर हम डिवाइड करें कैंपस वाइज। सो जैसे मैंने बताया आइसर के 7 कैंपसेस हैं। आइसर बरहानपुर यहाँ पे टोटल 300 सीट्स हैं। देन आइसर भोपाल 300 सीट्स। अब आइसर कोलकाता का एक जनरल प्रोग्राम है जिसमें 280 सीट्स है। कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंसेस वाले UG प्रोग्राम में 30 सीट्स है। आइसर मोहाली में 275 है। आइसर पुणे में 288 है। आइसर त्रिवेंद्रम में आपका 320 है। तिरुपति में आपका 250 है। और अगर आप ये टोटल करते हैं तो 2043 आपके टोटल सीट्स आ जाते हैं। सो अगर आप आइसर कोलकाता की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे 310 जो है आपके टोटल सीट्स है अगर आप आइसर कोलकाता में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड ये आपका कैंपस वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ऑफ द डिफरेंट आइसर कैंपसेस। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको बताया था द कट ऑफ्स। अब जो कट ऑफ्स है वो इनकी बेसिकली यहाँ पे जो रैंक स्पेसिफिक कट ऑफ्स है वो हमने डिस्कस करा है। तो आइसर कोलकाता BSMS हाईएस्ट कट ऑफ यानी मैक्सिमम क्या कट ऑफ रही है वो भी कैटेगरी रैंक। तो मैक्सिमम कट ऑफ देखो मल्टीपल काउंसलिंग राउंड्स होते हैं। राउंड 1 में कोई कट ऑफ रही होगी, राउंड 2 में रहती है, राउंड 3 में रहती है। जितने भी राउंड है हर एक राउंड में हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक यानी मैक्सिमम आपका कितना रैंक होना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एडमिशन मिल जाए। सो ये भी अब यहाँ पे कैटेगरी रैंक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हर एक कैटेगरी के लिए एक सेपरेट रैंक लिस्ट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें यानी जो भी जनरल स्टूडेंट्स हैं, OBC स्टूडेंट्स हैं, वो सब इनमें आएंगे। सो उस कैटेगरी में आपको 4758 ये मैक्सिमम रैंक है जिसके बेसिस पे आप आइसर कोलकाता में एडमिशन ले सकते हो। सिमिलरली OBC NCL की एक अलग कैटेगरी रैंक निकलती है, उसमें आपको चाहिए होगा 3516। तो ये प्रीवियस ईयर हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर SC के लिए इट वाज 1129, EWS कैटेगरी के लिए इट वाज 1005 रैंक, SC कैटेगरी के लिए इट वाज 675 एंड KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित जो कैटेगरी है उस कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए 62,849। तो ध्यान दें ये आपका कैटेगरी वाइज रैंक है, ये आपका ओवरऑल रैंक नहीं है, बट दिस इज अ डिफरेंट हाईएस्ट कट ऑफ रैंक जो कि आपको डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी चाहिए होगा टू टेक एडमिशन इनटू आइसर कोलकाता UG प्रोग्राम जो कि इनका BSMS प्रोग्राम है। अब हर एक कैटेगरी के लिए कैंपस में रिजर्वेशंस भी होती है। सो यहाँ पे रिजर्वेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन सीट्स को फिल करी जानी चाहिए। सो रिजर्वेशन अगर आप देखो तो SC कैटेगरी के लिए इट इज़ 15%। अब ये जो 15% है ये आपका ओवरऑल है यानी सारे जितने भी आपके कैंपसेस हैं सब में जो सीट्स हैं उन टोटल सीट्स में 15% सीट्स आपकी रिजर्व है फॉर द SC कैटेगरी। सिमिलरली ST कैटेगरी के लिए इट इज़ 7.5%,
OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड है। देन EWS अप टू 10%, तो मैक्सिमम 10% तक की, एंड उससे नीचे जितनी भी सीट्स फिल करी जाती है उतना रिजर्व्ड है फॉर EWS कैटेगरी। देन PWD कैटेगरी, अब यहाँ पे थोड़ा स्लाइड चेंज है। PWD कैटेगरी के लिए इट इज़ 5% विद इन ईच कैटेगरी। सो PWD के लिए अलग से जो है आपका रिजर्वेशन नहीं है, उनकी रिजर्वेशन है अमंग दीज रिजर्वेशन। तो हर एक कैटेगरी में, यानी SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में, OBC NCL EWS, इन सभी कैटेगरी में जो 5% है वो रिजर्व्ड है फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। यानी कि लेट्स से अगर हम SC की बात कर रहे हैं तो SC कैटेगरी में आपकी टोटल 15% है, लेकिन 5% उन कैंडिडेट्स के लिए है हु बिलोंग टू द PWD सेक्शन ऑफ द SC कैटेगरी। सो इसी तरह आपकी सारी इंडिविजुअल कैटेगरीज में 5% रिजर्व्ड है फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। एंड फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स इनके लिए परसेंटेज नहीं है। फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड पंडिट्स इट इज 3 सीट्स पर आइसर। सो आइसर के 7 कैंपसेस है, हर एक कैंपस में 3 सीट्स रिजर्व्ड है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स और फॉर कश्मीरी पंडिट्स। तो ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी आ जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि अगर आप आइसर के कैंपस में आ जाते हो तो यहाँ पे आपको फ़ी कितनी पे करनी होगी। तो ये एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जो फ़ी है वो मेंशन है। तो अगर आप पर ईयर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जैसे आपका मेंशन है 48,000, दिस इज़ द ट्यूशन फी पर सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर इतना ट्यूशन फी रहेगा। इसके अलावा अदर चार्जेस अगर आप मिला के देखते हो तो यहाँ तक आपका आ जाता है। सो दिस इज़ 59,651, दिस इज़ द फी फॉर 1 सेमेस्टर। अब 5 साल का कोर्स है तो 10 सेमेस्टर होगा, दिस इंटू 10, तो दिस अमाउंट इंटू 10 सेमेस्टर आपका आ जाता है आपका टोटल फी। सो टोटल फी यहाँ पे आ जाता है 5,96,510 रुपीज़, क्लोज टू 6 लाख रुपीज़ आपका आ जाता है। अब इसमें भी आपका इंश्योरेंस अमाउंट होता है, फिर आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होता है जो कि आप 5 साल बाद जब आप जाते हो तो आपको वापस मिलता है। उस अमाउंट को भी अगर आप मिला देते हो तो दिस इज़ अ वन टाइम एक्सपेंडिचर, बट उसको भी अगर आप मिला देते हो तो टोटल आपका आ जाता है 6,10,410 रुपीज़। तो ये आपकी टोटल 5 साल की BSMS डिग्री की फ़ी है इन आइसर। सो ये आपका आ जाता है यहाँ पे आइसर कोलकाता का फ़ी। अब ये भी आपके जनरल कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पे मेंशन है जनरल, EWS, OBC NCL, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरीज के लिए दिस इज द अमाउंट। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट से, देन वो आपकी कम होके आ जाती है सिर्फ 1,21,400 रुपीज़। सो दीज आर द 2 कैटेगरी फ़ी जो कि आपको पे करना होगा अगर आप आइसर कोलकाता में एडमिशन लेते हैं। अब फ़ी जो है वो स्लाइटली वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप आइसर के किस कैंपस में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसर पुणे में फ़ी थोड़ी और ज़्यादा है। यहाँ पे आइसर कोलकाता में अगर आप देखो तो यहाँ पे 6,10,000 रुपीज़ है जो कि आपको पे करना होता है। देन नेक्स्ट है आपका एलुमिनाई रीच, यानी जितने भी स्टूडेंट्स आइसर से पास आउट हुए, आइसर कोलकाता से पास आउट हुए हैं, वो करंटली किन कंपनीज में है, किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। सो ये आपको काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे मिक्स देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट रोल्स एंड ऑल्सो रिसर्च या फिर रिसर्च फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपकी टोटल आ जाती है। काफ़ी अगर आप देखो UC बर्कली, जॉर्जिया टेक, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे भी आइसर के एलुमिनाई जो है वो एज अ जॉब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिक्स देखने को मिलता है। दिस इज द एलुमिनाई रीच ऑफ आइसर। एंड जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, आइसर्स आर ऑलवेज एकेडमिकली फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़, और इसीलिए आपको इतना अच्छा यहाँ पे जो है मिक्स देखने को मिलता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आइसर कोलकाता। सो इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हमने आइसर पुणे एंड आइसर भोपाल भी कवर करा हुआ है। अगर आप उससे रिलेटेड डिटेल्स चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। एंड अदर दैन दैट, दिस इज द हिडन जेम सीरीज, जहाँ पे हम ऐसे कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि शायद नेशनल लेवल पे उतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट अगर आप रीजनली देखो या फिर प्लेसमेंट वाइज देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं। तो ऐसे कॉलेजेस अगर आप भी चेकआउट करना चाहते हो अदर दैन योर यूजुअल IITs, NITs, IIITs, देन मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड ऑल्सो चेकआउट आवर चैनल आफ्टर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हमने सारे कॉलेजेस की ऐसे ही डिटेल वीडियोस वहाँ पे डाल रखी है। दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।